अब बताइए, आप तो ये वाला पार्ट रिकॉर्ड में आईवे नहीं करेगा, जो हम समझाए वो तो रिकॉर्ड में आईवे नहीं करेगा। मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में थोड़ा बोलता हूँ, अब क्या मतलब। ठीक है, यहाँ देखिए, देखिए हमसे ये पूछ रहा है कि ए बी सी दो फाइनाइट सेट है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू दो में होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डॉट को देखिए वेन डायग्राम लेते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। इस वेन डायग्राम में देखिए पहला एलिमेंट्स लिए, तो हमको दो में चाहिए, मतलब वो एलिमेंट चाहिए जो ए और बी में होना चाहिए। तो पहला को लिए तो ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए, दूसरा को लिखे ए इंटरसेक्शन सी लिख दिए, या सी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है। तीसरा के लिए तब बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। आप सोचिए कि पहला वाला को लिए तब भी एक डॉट को गिन दिया, दूसरा वाला को लिए तब भी एक डॉट को गिने, तीसरा वाला लिए तब भी एक डॉट गिने। तो हमको वो हिस्सा नहीं चाहिए जो तीनों में चाहिए। ये जो हिस्सा है ना, जो ए बी सी तीनों में, तो ये तीन बार, एक बार दो बार तीन बार, तो तीन बार हम इसको क्या किए, घटा दिए। ठीक है, अब हो गया। अब इसमें थोड़ा सा जल्दी बताया, उतना डिटेल नहीं समझा है, बट ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए, अब ऑन कर दिया, भूल गए थे हम आज, आप लोग भी याद नहीं दिखाया, याद नहीं दिलाया। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे की बात लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको। हाँ ठीक है, यहाँ देखें, अब एक और पॉइंट है उसको लिखते हैं। क्या है, देखिए पॉइंट है उसको लिखिए। कह रहा है कि इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स, ठीक है, एंड ई है, एंड यू बी और यूनिवर्सल, फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। देन देन अब ये बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इन एट लीस्ट टू ऑफ द सेट्स। देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एट लीस्ट टू ऑफ द सेट्स ए बी सी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एट लीस्ट टू ऑफ द सेट्स ए बी सी। कम से कम दो सेट्स में होना चाहिए, वो नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है जो कम से कम दो सेट में होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन बी, प्लस में होता है एन ए बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस में होता है एन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी, एक ही बात है। अब माइनस में होता है 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये होता है, आप यहाँ देखिए। अब मैं आपको एक चीज क्या बोलता हूँ ना, कि इस फॉर्मूले को देख करके इसको पढ़िए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एट लीस्ट टू का क्या मतलब होता है, कम से कम दो में, मतलब ज्यादा से ज्यादा में भी हो, तीन में भी हो सकता है, कम से कम दो में होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है कि एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, अब माइनस में कर देंगे 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बताइए क्या इस फॉर्मूले देख के आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, अब ऑन कर दिए, हम कर दिए। अब इस फॉर्मूले देख के आपको समझ में आ रहा है कुछ, या फॉर्मूले देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? बताइए क्या इस फॉर्मूले को आप समझ पा रहे हैं? अरे बोलिए ना, समझ आ रहा है आगे? हाँ पहले जैसा ही है, हाँ पहले जैसा ही है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंस है उससे। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम दो, कम से कम दो, मतलब ये कंडीशन बोलता है कम से कम दो। एटलीस्ट, बस एटलीस्ट टू है, एटलीस्ट टू का मतलब कम से कम दो ना, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ और भी हो सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा भी हो सकता है, तीन में भी हो सकता है। फॉर्मूला का यूज कहाँ पर है, फॉर्मूला का यूज क्वेश्चन बनाने में होगा, फॉर्मूला का यूज क्वेश्चन बनाने में होगा। और दूसरी बात कि ये कुछ फार्मूले ये सब आपको जरूरत पड़ेगा जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे ना, वहां पे जरूरत पड़ेगा। अब कहते हैं फार्मूला का यूज क्या है, क्वेश्चन बनाइएगा भैया तब ना यूज होगा इसका, नहीं तो फिर पढ़ के रखिए, आप प्रोबेबिलिटी में आपको जरूरत पड़ेगा, समझे? ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो लेना है, ऐसा नहीं कि एक में ले लेना है, एक वाला नहीं चलेगा। हाँ कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा तीन में हो सकता है, और क्या होगा कॉमन मतलब। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं।
अब आइए इसको हम समझाते हैं। देखिए वेन डायग्राम, तो यू सेट हो गया, ये अपना सेट ए है, ये अपना सेट बी है, और ये रहा अपना सेट सी। तो ये डॉट हम जब इसमें लिए दो, तो एक डॉट यहाँ आ गया, एक डॉट इसमें लिए तो फिर एक डॉट यहाँ आया। अच्छा चलिए एक डॉट हम इसको यहाँ लिख देते, ठीक है, और फिर हम एक डॉट इसमें लिए तो फिर एक डॉट आया, ठीक है ना, यहाँ भी आया, तो इसमें यहाँ लिया, ठीक। अब हमसे क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एटलीस्ट टू, कम से कम दो में होना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा में तो तीन में भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि तीन में नहीं होना चाहिए, कम से कम दो में होना चाहिए। इसका मतलब कम से कम दो में, ये तो होगा ही, ये होगा, ये होगा, तो ये सब होगा। तो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एट लीस्ट टू ऑफ सेट्स ए बी सी। तो ये क्या हो सकता है, एन ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये वाला तो होगा ही, कम से कम दो में है तो होगा। फिर प्लस में हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, या आप बी इंटरसेक्शन सी लिख दीजिए, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी लिख दीजिए, अब प्लस में एन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। आगे का बात देखिए, अब बोलता है कि कम से कम दो में होना चाहिए। आप कम से कम इसको काउंट किए तो एक ये काउंट हो गया, इसको काउंट किए तो एक ये काउंट हो गया, इसको काउंट किए तो ये काउंट हो गया। तो मतलब ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये कितना बार काउंट हो गया, तीन बार काउंट हो गया है। लेकिन तीन बार काउंट हुआ है तो ये किसी भी चीज में सेट में है ना, रिपीटेशन थोड़ी होता है कि इसको तीन बार थोड़ी लिखेंगे। तो ये क्योंकि आप बोलिएगा कि सर ये तो तीनों में है, तो तीनों वाला हिस्सा तो आपको लेना ही है, आप तो बोल ही रहे कि तीनों वाला हिस्सा लीजिएगा, तो हम बोल रहे कि हाँ तीनों वाला हिस्सा तो हमको सही में लेना है। कम से कम दो का मतलब होता है कि कम से कम दो में होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तीन में भी है तो भी उसको लेना है। लेकिन तीन में लेना है तो ऐसा थोड़ी मतलब है कि उसको हम तीन बार ले लेंगे, एक बार दो बार तीन बार याद है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम इस सेट में कभी भी रिपीटेशन तो होता नहीं है, ज्यादा बात तो उसको लिखेंगे ना, एक चीज को एक ही बार लिखते हैं सेट में, ठीक है। तो ये जो तीन बार ले रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, तीन बार छोड़ के हम इसको क्या करेंगे, दो बार घटा देंगे। ये जो तीन इसके साथ एक बार काउंट हुआ, एक बार इसके साथ काउंट हुआ, इसके साथ काउंट हुआ, तो तीन बार हम इसमें काउंट हो चुका है इंटरसेक्शन भी। तो हम क्या करेंगे, उसमें से दो बार घटा देंगे तो एक बार ये वाला भी बच जाएगा। क्या आपको समझ आ रहा है कि दो बार हम इसमें से अगर घटा दिए एन टू टाइम्स, हम ये प्रूफ चाहिए, टू टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर कर दे, तो आपको नहीं लग रहा है कि दो बार घटा दिए तो तीन बार इसमें आ गया था, तो दो बार घटा दिए तो एक बार बचा हुआ है, तो एक बार तो हम उस रीजन को लेना ही चाहते हैं जो दोनों में हो, तीनों में हो। ठीक है, बोलिए डायग्राम से समझाइए सर। हाँ समझा दिए। अरे समझ नहीं आया क्या, समझ नहीं आया क्या? अरे क्या बोलता है बैठ, नहीं आया, एकदम दिमाग ही नहीं लगाते तू लोग। बोलो और किसको किसको नहीं आया, एकदम लेजी बन गया है भाई साहब। और बोलो जी जल्दी बोलिए, कौन को नहीं समझ में, एक लड़का बोल रहा है कि नहीं आ रहा, और बताइए। सर दो जगह तीन भी तो हो सकता है। अच्छा दो जगह तीन हो सकता है मतलब, ये नई बात ही नहीं है आपका समझ में आया, दो जगह तीन भी तो हो सकता है। क्या ये क्या हो गया, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, ये हम समझ नहीं पाए आपका बात। और किसी को कुछ बोलना है, जल्दी बोलो, बोलो नहीं समझ में आया तो बोलो, हम एक बार और समझाएंगे। एकदम आप चाहते हैं कि एकदम बच्चा की तरह पूरा खोल खोल के बताए इसको की। बोलिए और बताइए, और कितने लोग दो कॉमन ले सकते हैं तो दो ही माइनस करेंगे, टू एक्स के प्लेस पर थ्री एक्स भी तो हो सकता है। टू एक्स के प्लेस पर थ्री एक्स क्यों हो सकता है, कहाँ पे टू एक्स के जगह पर थ्री एक्स हो सकता है, ऐसा कैसे हो जाएगा? अब टू एक्स की जगह थ्री एक्स क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। नहीं नहीं, अब दिव्या बोले दो कॉमन ले रहे हैं तो दो ही माइनस करेंगे ना। अरे आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि देखिए आप ध्यान से सुनिए, हम पहला वाला ऊपर में, पहला वाला ऊपर वाला डॉट देखिए सबसे पहले। हाँ हम नहीं समझ पा रहे, शायद हो सकता है आपका क्वेश्चन हम नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल हो सकता है नहीं समझ पा रहे हो बिल्कुल।
पहला वाला जो ऊपर वाला डॉट देखिए, तो पहला वाला डॉट को हम गिने हैं, तो पहला वाला डॉट को कैसे गिने हैं? ए इंटरसेक्शन बी से गिने हैं। जब आप रुक जाइए, हम आपको समझाते हैं, आप मेरा डाउट समझ जाइएगा ना, तो आपको डाउट ही नहीं रहेगा। देखिए यहाँ, अरे भाई साहब क्या मतलब आप बताते हैं, लो मिटा देते हैं, गुस्सा आ जाता है। लो देखिए यहाँ, ये क्या बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट टू ऑफ द सेट ए बी सी। हमको वो एलिमेंट्स बताना है, हमको वो एलिमेंट्स बताना है जो कम से कम दो में होना चाहिए। कम से कम दो का क्या मतलब होता है? कम एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम दो, कम से कम दो। कम से कम दो का मतलब होता है कम से कम दो होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि आप ऐसा नहीं ले सकते, ऐसा जैसे हम ये बोल रहे हैं कि मैं बोलूंगा इस एलिमेंट्स को ले लीजिए, तो ये बोलेगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि ए एलिमेंट जो है ना सिर्फ ए में लाई करता है। ये जो एलिमेंट्स है ये सिर्फ किस में है? ए में है। तो इसमें लेगा ही नहीं, क्योंकि इसको वो चाहिए जो कम से कम दो में होना चाहिए। ए और बी में होना चाहिए, या बी और सी में होना चाहिए, या ए और सी में होना चाहिए। तो ये लेगा ही नहीं। कम से कम का मतलब होता है कम से कम दो में होना चाहिए, मतलब ये एलिमेंट जो दोनों में है। या ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो तीनों में है, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ, तो ये बोलता है कि कम से कम दो में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है तीनों में हो जाए, इससे ज्यादा क्या होगा? तो हम ये बोलते हैं कि जब इस एलिमेंट्स को आप काउंट करिएगा ना, याद रखिए, जब इसको काउंट किए तो हम इसको भी तो काउंट कर लिए एक बार। इस दोनों के साथ एक बार एक्स्ट्रा काउंट किए, एक डॉट के साथ एक डॉट काउंट किए, तो इसको हम क्या लिख दिए? ध्यान से देखते रहिए, एन ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए, ठीक है। और जब हम इस डॉट को काउंट किए, यहाँ देखिए, जब इस डॉट को काउंट किए तो हम क्या लिख दिए? बी इंटरसेक्शन सी, प्लस में एन बी इंटरसेक्शन सी। बताइए, इस डॉट के साथ हम इसको भी गिन लिए कि एक बार इस डॉट के साथ क्या किए? इसको भी गिन लिए, प्लस एन। अब ए इंटरसेक्शन जब इसको गिने ना, इसको, तो इसके साथ हम इसको भी गिन लिए, मतलब एन ए इंटरसेक्शन सी किए तो इसको गिन लिए, ठीक है। आप बताइए कि इसके एक साथ में एक बार गिन दिए, दो बार इसको गिन दिए, फिर तीसरा बार। इस बीच वाला रीजन को हम लोग कितना बार इसमें लिख चुके हैं? अभी तक तीन बार गिन चुके हैं। कितना बार गिन चुके हैं? तीन बार। अब बताइए कि आप बोल रहे हैं कि सर ठीक है, क्या दिक्कत है, आप तो बोल ही रहे कि तीनों में होना चाहिए। तो हम बोलते हैं हाँ, हम तो ये बोल ही रहे कि तीनों में होना चाहिए, कि जो तीनों में है उसको लेना है। लेकिन आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि एक ही चीज को आप तीन बार लिख दीजिएगा। आपसे कोई बोलेगा कि सेट में आप ऐसा कभी करते हैं? कभी सेट में हम ऐसा बोल देते हैं, कभी आप देखें सेट में वन वन दो बार हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि दो बार किसी चीज को आप नहीं लिख सकते हैं। आप क्या करेगा? वन टू ऐसे लिखेगा, ये लिखना ही गलत हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि इसी हिस्सा को, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इस डॉट के साथ भी एक बार गिन दिया, ठीक है। तो ये बोला इसके साथ भी एक बार गिन दिया, इस बोला इसके साथ भी गिन दिए, मतलब इस बीच वाला हिस्सा को हम तीन बार गिन चुके हैं। तो हमको बोलते हैं कि हमको चाहिए, हमको एक बार तो चाहिए, लेकिन हमको तीन बार नहीं चाहिए। आप एक ही चीज को तीन बार नहीं लिख सकते। तो हम क्या किए? इसको जब तीन बार गिने ना, तो हम क्या किए? उसमें से दो बार घटा दिए। हम तीन बार जब गिने हैं, तीन बार गिने, तो उसमें से क्या किए? दो बार घटा दिए, तो हमको एक ही बार ना बचा है। तीन बार गिने तो क्या किए? दो बार उसमें से घटा दिए। तो दो बार घटाने का मतलब क्या होता है? टू टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें हम दो से गुना करके घटा दिए। तो तीन बार हम इसमें लिखे थे, तो दो बार घटा दिए, तो एक ही बार ना बचेगा। अभी कितना बार बचेगा? टू टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप बताइए, अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम क्या बोले अब? आप बताइए, अब भी अगर नहीं आया तो हम क्या बोले अब आपको? आप जबरदस्ती नहीं, देखिए, अब ये नहीं कोई जबरदस्ती बोल रहे कि आप समझ गए। आप समझे तो बताइए, अगर नहीं समझे तब फिर बोलिए, फिर हम समझाएंगे। बोलिए, अगर अब भी किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। आप कुछ मजाक में नहीं बोलेगा, मारेंगे अब। कह रहे कि बताइए, मारेगा कैसे? हाँ, ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है, आप हमको कुछ मार नहीं सकते। आपको मारने का मन भी करे तो नहीं है मार सकते हैं। तो ठीक है, बोल रहे हैं। ठीक है, बताइए, समझ तो आ गया ना? ठीक है ना, हाँ ठीक है, समझ गए। मिटाए हम इसको, जल्दी लिखिए, मिटाए। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, जल्दी, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, आप लोग बड़े हो गए हैं आप। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए अपने से। हाँ, ये काम क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए, एक काम क्या करिएगा, क्योंकि हम इसको तीन बार गिने, तो आप ये बोलिए कि दो बार हम काट दिए, मतलब दो बार घटा रहे हैं, तो सिर्फ एक बार लेना है, तो एक बार ले लिया हम उसको। ठीक है, नोटेड हो गया। बहुत बढ़िया, ओहो। जल्दी से इसको लिखिए।
हो गया सर। आप उस फार्मूला में 3 माइनस किए थे। अरे वो वाला फार्मूला में 3 माइनस किए थे, कौन, इससे पहले वाला में ना। अरे तो आप सुमन क्यों नहीं समझते कि पहला वाला फार्मूला कुछ और कह रहा था, ये कुछ और है। काहे नहीं आप समझते। पहला वाला फार्मूला वो अलग बात है, ये अलग चीज है, ये दोनों का अपना अलग अलग दुनिया है। दोनों सेम थोड़ी है। जो पहला वाला में बोल रहा है कि पहला में 3 माइनस कर दिए थे, आप उसको पढ़िए। वो एग्जैक्टली टू था। हाँ, दिव्या बोल रहे कि वो एग्जैक्टली टू था, वो सिर्फ और सिर्फ 2 में था। और ये बोला एटलीस्ट टू है, ये दोनों अलग अलग चीजें होता है। ठीक है ना। ठीक, अब मिटा देते हैं। एक और पॉइंट है, उसको लिखना है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना। ओके। हाँ सर, ठीक है, क्लीन कर देते हैं। आप देखिए, आप इसमें भी थोड़ा सा आपको दिक्कत होने वाला, आप जस्ट लिखने वाले उसमें भी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आप स्मार्ट बनिए आप। ठीक है। देखिए, आपको ऐसा दिक्कत नहीं होने देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत ना हो, हमारे तरफ से तो पूरी कोशिश रहती है। और नहीं होगा, देखिए ना, मैं इसी तरीके से आपको बता ही दूंगा। ध्यान से देखिए, और फिर पॉइंट लिखिए। इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है, एबीसी फाइनाइट सेट है, ठीक है, एंड यू बी अ फाइनाइट इनवर्स, फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है, देन अब नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए एंड बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको वो बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, वन ऑफ द सेट्स ए बी सी, ए बी सी में होना चाहिए। ठीक है। अब जस्ट हम आपको समझा के दिखाते हैं। देखिए, आप ये क्वेश्चन क्या था, तीनों क्वेश्चन जो अभी लिख रहे हैं ना, वो तीनों पॉइंट्स अलग अलग चीज है। देखिए, इससे पहला जो लिखे था, उससे पहला, तो उससे पहला वाला में था कि आपको वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ सिर्फ दोनों में होना चाहिए, सिर्फ दो ही में होगा, वो एलिमेंट चाहिए। इसके बाद वाला पॉइंट क्या था कि वो एलिमेंट चाहिए जो कम से कम दो में होना चाहिए। ठीक है। और ये जो पूछा, ये पॉइंट बोल रहा है कि वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ एक में होगा, एग्जैक्टली वन, मतलब सिर्फ एक में ही होना चाहिए, ज्यादा में नहीं होगा। मतलब एक में नहीं होने का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब हो गया सिर्फ ए में होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन वाला चीज सब हट जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट ए और बी दोनों में है, तो वो तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ वो चाहिए जो सिर्फ ए में होगा, और वो चाहिए जो सिर्फ बी में होगा, वो चाहिए जो सिर्फ सी में होगा। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन वाला चीज है वो सब क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। हम ये बोलते हैं कि आप क्या करिए, एन ए लिख दीजिए, प्लस एन बी लिख दीजिए, अब प्लस में एन सी लिख दीजिए, माइनस में लिखिए। अब क्या होता है हम जस्ट समझाएंगे, टू ए इंटरसेक्शन बी, और फिर माइनस में लिखे टू एन बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस में लिखे टू एन ए इंटरसेक्शन सी, अब प्लस में कर दीजिए थ्री टाइम्स ए एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। जस्ट हम आपको समझा देंगे ये क्या लिख रहे हैं, बी इंटरसेक्शन से। बस आप अभी इस फॉर्मूला को लिख दीजिए, अभी बस आप इस फॉर्मूला को लिख करके बॉक्स बना के आप फाइनल करिए। हम जस्ट समझा देते हैं ये दरअसल आया कैसे, हुआ कैसे। ठीक है, हम जस्ट आपको सबसे समझा देते हैं। सर क्लीन कर दीजिए। ठीक है, आप क्लीन हो गया। अब लिखिए इस फॉर्मूला को जल्दी से लिख दीजिए, मैं थोड़ा सा इंक डाल दूं। सर नोटेड, ओके। रुक जाइए, आप लोग बड़ी तेज लिखते हैं, हाथ स्लिप कर रहा है, खुल ही नहीं रहा। सीना से है ना, मतलब बहुत गर्मी है। लाइन अब सबसे कटकटी वाला ऊपर से करकट है, इसमें साफ साफ लाइन ही नहीं है आज, लाइन ही नहीं है। इस एरिया में शायद लगता है लाइन ज्यादा कटता है, गांव वाला ये लाइन का है ना। जैसे मेरे घर पे जो शहर वाला कनेक्शन है, तो वहां पे लाइन नहीं करता है ज्यादा।
ठीक है। नहीं, मेरा घर से ये थोड़ा दूर है ना, इस एरिया की बात करूं, मेरे घर पे तो लाइन है। मेरे घर पे लाइन है रोशन जी। मेरे घर पे लगातार लाइन रहता है हमेशा, आप मानिए ना, मेरे घर पे बहुत लाइन रहता है, आप समझिए। अब उधर लाइन हमारे घर पे कटता ही नहीं है। मतलब 22-23 घंटा के आसपास, 23 घंटा तो कम से कम बहुत होगा, तो 1 घंटा कटता होगा सब मिला के, उतना भी नहीं कटता होगा, 22 घंटा कम से कम तो लाइट रहता ही है यहाँ। अब जब बारिश होता है तब एकदम कट जाता है, ऐसे लाइन रहता है। ठीक है ना, नहीं कटता। हमको तो कभी कभी लगता है कि पटना से ज्यादा अच्छा हमारे घर पे लाइन रहता है, कभी कभी ऐसा हमको लगता रहता है। ठीक है। अब ठीक है ना, अब इसको लिख लिया, मैं इसको जस्ट समझाता हूँ, इसको जस्ट समझाता हूँ आपको। नेपाल के कनेक्शन है क्या? नहीं, नेपाल का नहीं है। नेपाल का नहीं, इंडियन कनेक्शन है भाई साहब, इंडियन है। ठीक है, ये हो गया ना आपका। हाँ, बिहार का ही है। ठीक, अब बात मत करो उस पर। चलिए हम इसको समझाते हैं, आप जस्ट ये देखिए जरा। अब फार्मूला में मैं आपसे, आप ये बोलिए, आप ये हमको बताइए कि इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे, आप हमको ये तो समझाइए, तो पहले पूछ क्या रहा है आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए एंड बी, ए बी सी, सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ ए में होगा, सिर्फ बी में होगा और सिर्फ सी में होगा, वो एलिमेंट सब चाहिए, यही पूछ रहा है ना। बोलिए कि हमको वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ ए में होगा और बी में होगा और सी में होगा, हमको वो एलिमेंट्स नहीं चाहिए जो ए और बी में होगा, जो ए बी और सी में होगा, जो सी और ए में होगा, और जो ए बी सी तीनों में होगा वो सब हमको नहीं चाहिए, यही ना बोल रहा है। ठीक, आपको जस्ट देखिए, आप ये इतना समझ गए तो देखिए वेन डायग्राम से कितना आसानी से समझ जाइएगा, आप ध्यान से देखिए। आप मेरे, अब मैं जैसा लिख रहा हूँ आप आराम से देखते रहिए बस। ये अपना सेट ए हो गया और ये अपना सेट बी है और इधर अपना सेट सी है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी। अब ध्यान से देखिए, हमको वो एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी सी। हमको वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ ए में होगा, सिर्फ बी में होगा, सिर्फ सी में होगा। मतलब हमको कौन कौन से एलिमेंट चाहिए? ये चाहिए, सिर्फ ए का ये चाहिए, ये हमको क्या है चाहिए। लेकिन आप सोचिए, जब हम ए का काउंट किए होंगे तो इसमें भी तो काउंट हो गया, ए का काउंट किए तो इसमें भी काउंट हो गया, ए का काउंट किए तो यहाँ भी तो काउंट हो गया। आप सोचिए, क्योंकि ये जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा इसमें भी है, ये वाला इसमें इसमें भी है, तो ये दिख रहा है कि हमको ये जो ए सिर्फ ए में लिए तो हमको बी वाला हिस्सा भी तो कुछ आ गया, और ये तीनों में जो लिए वो भी हिस्सा तो कुछ आ गया। ये बात आपको समझ में आ रहा है? बताइए, ये बात आपको समझ में आ रहा है ना? बोलिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इतना समझिए, आप ध्यान से देखिए। लेकिन हमको क्या चाहिए? ये दोनों डॉट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वो चाहिए जो सिर्फ ए में होगा। मतलब आप सोचिए, जब हम इसको लिए होंगे तो इधर भी ये काउंट कर लिए और इधर भी ये काउंट कर लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सोचिए, जब हम इसमें सिर्फ ले होंगे तो इसमें लेने का मतलब क्या है कि हम क्या किए, अच्छा एक सेकंड बता दो, यहाँ पे भी हम ले लिए और इसमें जब लिए होंगे तो यहाँ लिए तो इसमें भी आ गया होगा। देखिए, ए में लेने का मतलब कौन सा हिस्सा है? ए में जब लिए तो ए में लिए और ये लिए इसमें ले लिए। जब बी में लिए तो ये में ये डॉट आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, जब सी में लिया है ना तो ये डॉट, तो यहाँ पे एक डॉट दे दिए और ये भी डॉट दे दिया और एक यहाँ पे दे दिया। क्या ये डॉट सब हम जो लिखे ये सब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम लिख रहे हैं? ये डॉट सब जो लिख रहे हैं ये समझ में आ रहा है? बोलिए। दिव्या, सुमन, आप बताइए। दिव्या बोलिए। नहीं, नहीं, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। दिव्या, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप क्वेश्चन क्या बोल, आप हमारी बात को सुनिए, हमारी बात को आप सुनिए ध्यान से। हम क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ ए में होगा, सिर्फ बी में होगा, सिर्फ सी में होगा। तो आप सोचिए कि जब हम सिर्फ ए में ले रहे हैं तो इसमें हम सिर्फ लेंगे ना ए सेट में, तो ए सेट के साथ क्या होगा? ए सेट के साथ जैसे हम ए में लेंगे तो एक डॉट ये भी आ गया, क्योंकि ये भी तो ए का ही पार्ट है। एक डॉट ये आ गया, क्योंकि ये भी क्या है? ए का ही पार्ट है। एक डॉट ये आ गया, ये भी क्या है? ए का ही पार्ट है। ठीक है, ये बात समझ में? ये भी क्या है? ए का ही पार्ट है। तो ये 3 डॉट हो गए, जब इसको हम लिए तो ये भी काउंट हो गए, ये भी काउंट हो गए, ये भी काउंट हो गए। समझ गए? फिर ध्यान रखिए, जब हम बी वाले को काउंट किए, इसको काउंट किए तो एक डॉट ये भी आ गया, क्योंकि ये भी बी का ही पार्ट है, तो ये आ गया। ठीक है, और जब ये बी को काउंट किए तो इस बीच वाला ये भी काउंट हो गया और बी को काउंट किए तो ये भी काउंट हो गया। 3 आ गया। फिर यहाँ देखिए, फिर इस सी को काउंट किए तो ये वाला अपना काउंट हो गया, फिर ये काउंट हो गया, फिर ये काउंट हो गया। लेकिन देखिए, लेकिन आप समझिए, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको तो सिर्फ ये वाला चाहिए, हमको तो सिर्फ ये चाहिए और सिर्फ ये चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डॉट जो है ना सिर्फ ए में है। यहाँ देखिए, क्योंकि ए में इधर ये सिर्फ ए में है, ये डॉट है ये सिर्फ बी में है, ये नीचे वाला डॉट सिर्फ सी में है। यही ना चाहिए? बताइए, वही चाहिए ना? आप बताइए, आप दिव्या, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? इसके आगे हम जस्ट बात करते हैं कि कैसे लिख रहे हैं। हाँ, आप बताइए। ठीक है, ठीक है,
सही। यहाँ देखिए, जब हमको सिर्फ ए का चाहिए मतलब ये ऊपर वाला चाहिए, ये चाहिए, बी का चाहिए मतलब इधर वाला चाहिए, सी का चाहिए मतलब नीचे वाला चाहिए, मतलब ये सब जो लिखे हैं ना एक्स्ट्रा डॉट सब, ये सब नहीं चाहिए, ये सब हमको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। तो देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स ए बी सी। ठीक है, ये इक्वल टू, यहाँ देखें कैसे लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आप सोचिए कि जब हम एन ए लिखे होंगे, जब ए में काउंट किए हैं, जब ए में हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए तो हम किसको किसको काउंट करें, आप ध्यान से देखिए। अब हम आपको बोल रहे हैं कि जब ए में काउंट किए तो ये भी काउंट हो गया, ये डॉट, ये भी डॉट हो गया, ये भी डॉट हो गया, ये डॉट, ये 3 बार ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, जब हम इसको काउंट किए तब। आप बताइए, जब हम सिर्फ ए का नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए तो एक डॉट एक डॉट एक डॉट, ये तीनों डॉट काउंट हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए। प्लस जब हम एन बी काउंट किए हैं, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए हैं, तब बी में ये काउंट हुआ, फिर ये भी काउंट हो गया, और फिर ये भी काउंट हो गया, फिर यहाँ पे ये भी काउंट हो गया बी के साथ। ठीक है, अब प्लस एनसी कर रहे हैं, एनसी। अब एनसी में देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, तो जब सी में हम ये काउंट किए ना, ध्यान से हमारे हाथ पे देखिए, ये काउंट किए तो ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, और ये भी काउंट हो गया, तो एनसी में हो गया। लेकिन आप बताइए कि हमको क्या हो गया, जब हम ए, यहाँ पर जब हम ए बी एन ए एन बी एन सी लिखे हैं तो ये डॉट काउंट हो गया है, मतलब ये दो डॉट किसका है, ये दो डॉट जो काउंट हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का काउंट हो गया। क्या ये दोनों डॉट हमको चाहिए, क्या हमको ये दोनों डॉट चाहिए, आप ही बताइए, क्या हमको ये दोनों डॉट चाहिए, एन ए इंटरसेक्शन बी दोनों डॉट नहीं चाहिए। अच्छा, वीडियो आपको दिक्कत नहीं हो रही ना, वीडियो आपको आ रही नहीं सही, वीडियो अभी तक सही आ रहा है ना आपको? हाँ, अच्छा वीडियो नहीं आ रहा है, आप वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए तो। अब सुमन बताइए, आपको वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फोन आ गया था किसी का। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए, आप सोचिए कि हमको जो है ना, क्योंकि ये दोनों डॉट नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि आप जब मैं ए, आप सोचिए हम इसका बात करें, हम ए इंटरसेक्शन बी का बात करें, तो आप सोचिए इसमें क्या क्या आ जाएगा, सोचिए जब एन इंटरसेक्शन बी में, तो ये भी आ जाता, ये भी आ जाता, ये भी आ जाता, ये भी आ जाता, तो हम ये बोल रहे हैं कि दो टाइम्स, एक बार में ये हटा देंगे, एक बार ये हटाते हैं, तो दो बार जो एन ए इंटरसेक्शन भी है ना उसको हटा दे रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि दो बार, टू टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी जो है ना उसको हटा देते। अरे यार, क्या मतलब यार, अरे यार, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, यहाँ डिस्ट्रैक्शन हो गया था। देखिए यहाँ कि हम ये बोलते हैं कि जब ये दोनों इंटरसेक्शन के ये हटाएंगे तो इसमें से भी दो हट गया, तो दो बार हम क्या बोल रहे हैं कि एन इंटरसेक्शन बी में ये दोनों हटा है ना, एक साथ ये और एक साथ ये दोनों को हटा दें, तो एन इंटरसेक्शन बी में हट गया माइनस। अब सोचिए जब हम बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी से एक दो हट गया और एक ये बचा है, तो सिर्फ हम क्या करते हैं, अब तो इधर बचा ही नहीं हटाने का, तो एक सर्कल, एक हॉलो देते हैं, हॉलो, हम इसको बोल रहे हैं और इसको बोल रहे हैं, तो हम इसको भी हटा देते हैं, 2n ए इंटरसेक्शन बी। देखिए हम ध्यान दीजिएगा कि जो चीज नहीं था उसको भी हम एक बार लिख दिया है हटाने के लिए, ये तो अपने था, ये नहीं था, जो नहीं था वो अपने से लिख रहे हैं, हम ध्यान से देखिएगा, इसमें जो नहीं था वो भी हम घटा दे रहे हैं, क्या इसमें था ही नहीं, फिर भी हम घटा दे रहे हैं कि माइनस में 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी, ये ठीक है। आगे अब ए इंटरसेक्शन सी करें, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में फिर हमको दो बार चाहिए, तो दो बार से इसमें है ये नहीं है, तो दो बार हम होलो लगा देते हैं, ओपन लगा देते हैं, ठीक है, ओपन सर्कल, तो दो बार ओपन सर्कल अगर किए तो ये हो गया माइनस में 2 टाइम। अच्छा इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी देख लो, क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा होगा तो फिर उधर कैसे लिखेंगे। अच्छा ठीक है, लगभग उससे आगे नहीं दिख रहा, तो 10 में नीचे लिख देगा कि माइनस 2 टाइम्स एन
ए इंटरसेक्शन सी। आप जरा सोचिए, आप जरा सोचिए कि हमने क्या किया कि इस बीच वाला हिस्सा को जो है ना, ये 3 बार तो ऑलरेडी था, उसको हटा ही दिया और 3 बार एक्स्ट्रा भी घटा दिया। 3 बार तो इसमें था, 3 बार उसको हटा ही दिए और 3 बार नहीं था तो भी हटा दिए ना, कि 3 बार हम ये बोलते हैं कि आप ये बोलते हैं कि मान लीजिए किसी चीज में 3 बार कोई था तो इसमें से 3 बार आप घटा ही दीजिए तो ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या होगा कि 3 बार और ज्यादा घटा दिए तो -3 कर दिए, मतलब ये -3 बार और ज्यादा घटा दिए। ठीक है, अब ये बोलते हैं ये 3 बार जो था इसको हटा दिया है और ये हॉलो जो दिख रहा है, ओपन ओपन जो दिख रहा है कि ये तो नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी हम इसमें से घटा दिया है 3 बार, तो इसका मतलब ये जो 3 बार हम एक्स्ट्रा घटाए ना उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, 3 ए इंटरसेक्शन बी जोड़ देते हैं, प्लस में 3 कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बताइए, अब बताइए क्या ये बात आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए क्या ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी होगा, हाँ कहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी इंटरसेक्शन सी होगा, हाँ सही बोले, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी होगा, सही बोले। हाँ, अब बोलिए, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर ए इंटरसेक्शन बी का आप रिपीट कर, अब ठीक है, आप ठीक है, आप सुधार दिए। अब बोलिए ना, अब बोलिए आप बताइए। ये हम 3 क्यों ऐड किए आपको पता है ना लास्ट में? क्योंकि हम 3 बार ओपन जो वहाँ पे लिखे ना, ओपन सर्कल जो आपको गोल गोल सर्कल 3 बार दिख रहा है, तो 3 बार एक्स्ट्रा कर दिए, क्योंकि इसमें 3 ही बार था, तो 3 बार तो हम उसको हटा ही दिए, साथ साथ 3 बार और हम एक्स्ट्रा घटा दिए, उसमें से माइनस हम एक्स्ट्रा माइनस कर दिए, तो उस जो एक्स्ट्रा माइनस किए ना उसको मैनेज करने के लिए हम 3 को जोड़ दिए ताकि वो मैनेज हो जाए। ठीक है, वो एक्स्ट्रा जो हम 3 बार माइनस किए हैं उसको मैनेज करने के लिए 3 बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को जोड़े हैं लास्ट में। ठीक, अब आपको समझ में आ गया, तो अब आपका सेट खत्म हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं, अब बस खत्म हो गया, अब यहाँ तक ही लास्ट था अपना, ये खत्म हो गया। ठीक, अब बारी है क्वेश्चन का आने की, तो क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको आधा घंटा है थोड़ा पढ़ाऊँगा अभी। आप क्या करिए, 2-3 पेज है ना, 3 पेज आप छोड़ दीजिए, 2-3 पेज छोड़ दीजिए आप। हाँ, 3 पेज आप क्या करिए छोड़िए, आगे हम जस्ट पढ़ाते हैं, अब फिर कल क्वेश्चन कराएंगे अब इससे, अब नहीं, बहुत पसीना हमारा निकल गया अब। या आज रहने दे, इतना ही पे छोड़ दे क्या? क्या आगे नहीं पढ़ा है? हाँ, एक क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हम कल करा देंगे, आप 2-3 पेज छोड़ दीजिए ना, 3, हाँ 2-3 छोड़ दीजिए, बहुत है। 2 पेन 2 पन्ना छोड़ दीजिए आप, पन्ना पूरा छोड़ दीजिए, मतलब 4 साइड उसके छोड़ दीजिए आप, 2 पेज। हाँ ठीक है, उतना अगर आप कंफर्टेबल हो तो पढ़ें। अच्छा, नहीं बहुत मतलब कंफर्टेबल क्या, मतलब गर्मी ज़्यादा लग रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है, मतलब इतना मतलब लगातार इसमें, लगातार कितना बजे बोल रहे हैं, 7 बजे से लगातार इस रूम में है, तो लग रहा है कि मतलब पूरा पसीना पसीना हो गया, आप भी देख रहे होंगे कि पूरा पसीना से भीग गया है। हाँ वही बात कह रहे हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, आप 2 पन्ना छोड़ दीजिए, क्वेश्चन हम कल करा देंगे इस पर। हाँ, आगे आप लिखिए रिलेशंस, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन पहले पढ़ाते हैं। ठीक है, आप आगे 2 पन्ना छोड़ करके, 2 पन्ना छोड़िए, एक साइड आप ऐसे, एक साइड होता है ना इसका, एक साइड 2 साइड से, एक छोड़ दीजिए और 2 छोड़ दीजिए, अब उसको लेकर करके आप लिखिए रिलेशन, रिलेशन लिखिए, उसके आगे हम फंक्शन पे बात करेंगे, पहले रिलेशन लिखिए। कल नेक्स्ट क्लास में हमको याद रहेगा, क्वेश्चन करवा ही देंगे, हमको याद रहेगा, तो अभी याद दिला दीजिए, क्वेश्चन करवाइए। और बाकी का आप जितना सारा चीज़ पढ़ा है ना सबको आप रट लीजिएगा, बाकी जितना सारा रूल बना है ये सबको आप रटिएगा, रोज सबको रट लीजिएगा। अब देखिए रिलेशन, रिलेशन एंड फंक्शन में लिखते हैं, तो फंक्शन हम आगे, रिलेशन और फंक्शन एक ही साथ लिखिए, लेकिन आगे हम अलग अलग करके पढ़ाएंगे फंक्शन, लेकिन पहले हम आज बात करेंगे सिर्फ रिलेशन पे। रिलेशन और फंक्शन ऐसा है तो आप फंक्शन नहीं लिखेगा, बाद ही में देखिएगा, लेकिन पहले बात करेंगे रिलेशन पे, रिलेशन आपको समझ में आएगा तभी फंक्शन समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, पहला देखिए आप, रिलेशन में हम आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं, पहले रिलेशन में हम आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं, आप लिख लीजिए पहले, इतना बातें आप समझ रहे हैं ना? सर थोड़ा सा घूम कर आइए। हाँ, हाँ मतलब बाहर से घूम के आए, नहीं ठीक है, आप थोड़ा देर पढ़ा ही लेते हैं, आधा घंटा हम पढ़ा के छोड़ ही देते हैं आपको, आप भी रिलैक्स हम भी रिलैक्स। अब लिखिएगा, पहला चीज़ में रिलेशन लिखिए, पहले में लिखिए ऑर्डर्ड पेयर। अब पहले रिलेशन समझाने से पहले हमको रिलेशन का डेफिनेशन समझाने से पहले कुछ कुछ चीज़ और समझाना पड़ेगा, जिसको हम समझाते हैं पहले।
अब पहला लिखिए, पहला डेफिनेशन लिखिएगा इसमें ऑर्डर पेयर, अभी रिलेशन पे नहीं, कुछ और डेफिनेशन बात करेंगे तब रिलेशन का भी आएंगे, उसमें टाइम लगेगा। पहला लिखिए ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये नया चीज आपको सीख के अच्छा लगेगा, इसको आप देखिएगा ना, बहुत मजा आएगा आपको, धीरे धीरे आप ध्यान दीजिएगा बस। ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें लिखेगा ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये है ये, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट listed in a specific, listed in or a specific एक ही सिंगल एक होता है ना भाई, स्पेसिफिक ऐसा देख लीजिएगा, डबल एक होता है, डबल एक स्पेसिफिक ऑर्डर, ऑर्डर is called ordered pair, is called ordered pair। जब आपको समझाते हैं कि क्या है ऑर्डर्ड पेयर, पहले आपको समझ में आना, इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। जस्ट हमको समझाते हैं आपको क्या चीजें हैं। देखिए कह रहा है ना कि आप यहाँ लिख दीजिए ऑर्डर पे, लिखे उसके बाद लिखेगा ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब दो पेयर ऑफ, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा लिखते हैं, दो जोड़ा लिखते हैं एक साथ, ठीक है ना, दो लिखते हैं, दो एलिमेंट्स को। तो कहता है ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर जो है ना वो डिपेंड करता है, ऑर्डर जो है ना स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब जैसे मान लीजिए हम ए कॉमा बी लिखते हैं तो ये पेयर है। अब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए अगर हम लिखते हैं तो ये इसका डिफरेंट ऑर्डर हो जाता है, स्पेसिफिक एक ऑर्डर है। अब वो समझाते क्या होता है स्पेसिफिक ऑर्डर, इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं, एलिमेंट्स को हम ऐसा लिखेंगे। तो एक पेयर में ये क्या है, पेयर ही तो है, पेयर में आपको दिख रहा है ये, क्योंकि दो है पेयर में। इसमें इसका पहला एलिमेंट है ना, इसमें इसका जो पहला एलिमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। अभी जस्ट हम आपको सब चीज समझा देंगे, आप ध्यान से देखिए। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का क्या अपना फर्स्ट एलिमेंट है। दूसरा क्या है, ये सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, ये सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है। हम ऐसा एलिमेंट लिखना चाहते हैं, एक एलिमेंट्स, दो पेयर को हम ऐसे लिस्ट करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब ए कॉमा बी, हम ऐसा ऑर्डर एक बना रहे हैं। अब ये है क्या चीजें, आपको धीरे धीरे एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा। देखिए तो हम इसको बोलते हैं, इसका जो पहला एलिमेंट है ना उसको बोलिएगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, दूसरा एलिमेंट है उसको बोलिएगा सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। बताइए इतना बातें आपको समझ में आ रहा है, ये जो हम लिख रहे हैं वो बातें तो आपको समझ में आ रहा है ना। इसको बोले फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पे, इसको बोले सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पे, ये समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, आपको धीरे धीरे मजा आएगा इसमें, आप देखिए ना, आपको अब बहुत मजा आएगा आपको। ठीक हो गया, आप ज़्यादा ध्यान से देखिए, अभी रुक जाइए, लिखिए, अगर नहीं लिखे तो अभी रुक जाइए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ मैं इसका बनाता हूँ, आप देखिए ऑर्डर पेयर में क्या डिफरेंस होता है। आप यहाँ देखिए, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना क्या है, वाई एक्सिस है। देखिए आपको जस्ट अभी समझ में आ जाएगा। मैं एक एलिमेंट बोलता हूँ ना 1,3, मैं एक एलिमेंट बोलता हूँ 1,3, 1,3, 1,3 कहीं यहाँ पे होगा नहीं। 1,3 का मतलब क्या, नीचे में ये कहीं 1,0 रहा होगा और यहाँ क्या रहा होगा, 0,3 रहा होगा। ऐसे ही तो बना होगा 1,3, नहीं ऐसे बना होगा। आप ध्यान से देखें, ये एलिमेंट मान लीजिए कहीं पे 1,3 है, हम नहीं बना रहे, आप चाहें तो आप बना ही लीजिए। ऐसे क्यों होंगे यहाँ से, ये 1,3। दूसरा हम बोलते हैं 3,1, इसी का ऑर्डर बदल देते हैं, तो ऑर्डर बदल देते हैं। देखिए 3,1 मतलब x अब 3 हो गया, 3,1 मतलब x 3 हो गया, मतलब क्या हो गया कि x बड़ा है, y क्या है, घट गया। x क्या आ गया 3, पहले x 1 था तो अब 3 हो गया, पहले y क्या था 3 था तो अब 1 हो गया, मतलब y पीछे आएगा, x आगे जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट हो गया, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे मैं आपसे बोलूंगा, यहाँ से मैं आपको मान लीजिए इस पॉइंट को क्यू बोलते हैं, ये पॉइंट को क्यू पी क्यू बोल देते हैं। तो जो पी पॉइंट है ये 3,1 है, एंड क्यू पॉइंट जो है ये क्या है, सॉरी ये पी पॉइंट है ये 1,3, ओहो, और ये क्या है, ये 3,1 है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट, यहाँ देखिए ये जो 1,3 है और ये जो 3,1 है, क्या ये दोनों बराबर पॉइंट है, बताइए क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बराबर नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख रहा है
और एक पोजीशन को डिनोट कर रहा है। क्या ये दोनों बराबर है? तो बराबर तो नहीं है। सर अभी तुरंत स्टार्ट किए हैं। हाँ जस्ट स्टार्ट किए, जस्ट अभी हेडिंग लिखे हैं, जस्ट स्टार्ट ही किए हैं। ठीक है हाँ, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ऑर्डर्ड पेयर, दो पेयर में हम लोग लिखते हैं तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ये अलग एलिमेंट, ये अलग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये अलग पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक अलग अलग स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। जब हम एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि किस फॉर्म में? ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। आप बताइए कि मैं यहाँ से पूछूंगा कि पी ऑर्डर, अब ये इसका देखिए, ये जो ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ये जो ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है आप बताइए, और सेकंड एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट क्या है और सेकंड एलिमेंट क्या है? 1,3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, और सेकंड एलिमेंट, हाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है और सेकंड एलिमेंट 3 है, 3। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो इतना बातें आप लिख दीजिए, इतना बातें क्या करिए आप लिख दीजिए, इतना बातें पूरा आप अपने कॉपी में लिख दीजिए। ये पूरा पॉइंट लिख दीजिए। आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं 2.1,3 and 3,1 आर डिफरेंट पॉइंट, आर डिफरेंट पॉइंट। ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट पॉइंट, क्योंकि आपको यहाँ दिख भी रहा है कि ये दोनों क्या अलग अलग पॉइंट है। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, दोनों अलग अलग पॉइंट है, आर डिफरेंट पॉइंट। इसको लिख दीजिए, इतना आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप जस्ट हो गया इतना? ठीक है, हम मिटा दें अब इसको, अब मिटा दें। कोई ऐसा है जिसने नहीं लिखा है तो आप बताइए, हम रुक जाएंगे। कोई ऐसा है जिसने नहीं लिखा है तो हम रुक जाएंगे। सूरज आप लिख लिए ना? अच्छा नहीं लिखे हैं तो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया आप सूरज? ठीक है, अब नोटिस हो गया। चलिए मिटाते हैं इसको। अभी हम रिलेशन फंक्शन जो है ना 11th की बात कर रहे हैं, 12th वाला भी आएंगे, लेकिन अभी तो फिर 11th पढ़िएगा तब ना 12th समझ में आएगा। ये दोनों तो लिंक है। यहाँ देखें, अब हम ये बोलते हैं कि अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि ए कॉमा बी, क्या ये बराबर है बी कॉमा ए के? आप बोलिए, क्या ए कॉमा बी बराबर लिखना बी कॉमा ए सही है या गलत? ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए लिखना सही है या गलत? बोलिए। गलत, 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 बिल्कुल गलती बात है, बिल्कुल गलत है ये जो लिखना है ना ये गलत है। क्यों? ये रॉन्ग है। क्यों? आपको भी पता है 2,1 और ये 1,2 जो है ना ये बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, अब आगे देखिए, ध्यान से समझिए। अब हेडिंग है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। अब हेडिंग लिखिए इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर इक्वल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होगा। ऑर्डर पेयर, अब ऑर्डर पेयर इक्वालिटी का उसका कंडीशन बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे दो ऑर्डर पेयर हम लिखते हैं A1 और दूसरा बोलते हैं B1। एक और ऑर्डर पेयर लिखते हैं A2 और B2, और बोलते हैं ना कि ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर ये दोनों बराबर है। तो भैया ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर तभी हो सकते हैं, ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर तभी हो सकते हैं जब क्या होना चाहिए, A1 का जो वैल्यू है ना ये बराबर हो जाना चाहिए A2। मतलब A1 बराबर क्या होना चाहिए A2, मतलब A1 और A2 क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, A1 और A2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा बात बोल रहे हैं कि B1 और B2 भी क्या है, बराबर होना चाहिए। B1 और B2 बराबर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तब हम बोलेंगे कि दो ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। अब ध्यान रखिएगा, किसी भी दो ऑर्डर पेयर को आपको अगर इक्वल बोलना है ना तो उसका पहला वाला, दोनों का पहला वाला एलिमेंट पहले वाला के बराबर होना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या बोलता है जरा यहाँ समझिए। मतलब 2,1 बोल रहे हैं ना, तो इसको भी हमको क्या लिखना होगा 2,1,
क्योंकि पहला वाला पहला के बराबर है, दूसरा वाला दूसरा के बराबर। अगर ऐसा है तब हम बोलेंगे कि ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इस पे जस्ट आप बता के बताइए हमको क्या होगा वैल्यू। क्वेश्चन मेरे पास है कि नहीं है, नहीं होगा तो हम खुद से लिख देंगे। हाँ, x माइनस टू वाई प्लस फोर। ठीक, क्वेश्चन है कि x माइनस टू और कॉमा दिया y प्लस फोर और इक्वल टू आपको दिया है 3 5 और आपसे बोला है कि फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। आपको बताना है x और y क्या होगा। आप बताइए, मेरे को बताइए, आप जवाब दीजिए x और y क्या होगा। x और y क्या होगा आप बताइए। x और y क्या होगा। हाँ, एक प्रियांशु बोला 1,5। अच्छा 5,1 बोल रहे, 5,1। ठीक है, 5,1। रोशन जी 5,1, x5y1। ठीक है, 5,1। ठीक है, 5,1 सही है, 5,1 वाला सही है, सही है। ठीक है, आप ही बताइए कि हम आपको जस्ट कंडीशन बताएं कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब हो सकता है। देखिए, हम आपको जस्ट कंडीशन बताएं कि x माइनस टू और y प्लस फोर जो है ना, ये दोनों, ये 3,5 है, ये बोलता है ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, ये बराबर है, ये बोलता है कि बराबर है। तो अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर है, इसका मतलब पहला वाला एलिमेंट किसके, पहले वाले के बराबर, और दूसरा वाला एलिमेंट किसके, दूसरे वाले के बराबर। इसका मतलब भैया पहला वाला एलिमेंट x माइनस टू इसके पहले वाले है, मतलब 3 के बराबर। दूसरा वाला एलिमेंट मतलब y प्लस फोर इसके दूसरे वाले मतलब 5 के बराबर। तो x ये माइनस टू को जब भेजेगा 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए y है और यहाँ प्लस 4 है, उधर भेजेंगे तो माइनस 4, 5 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपना ये आंसर हो गया, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1। आंसर। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना कि ऑर्डर पेयर में कैसे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले के करस्पॉन्डिंग पहला होता है, दूसरे के करस्पॉन्डिंग दूसरा। हाँ बिल्कुल, हाँ सही है, सही है। ठीक है ना, आप समझ पाए इसको, तो लिख दीजिए, इतना निपटाइए। अब इतना आप निपटा दीजिए, आप इतना आप निपटा दीजिए, जल्दी निपटाइए। ठीक है, बहारो फूल हो गया। देखिए तो फिर दूसरा चीज बताते हैं हम आपको जस्ट। अब ऑर्डर पेयर हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट यही मेन चीज़ है। और ऑर्डर पेयर क्यों पढ़ा है, क्योंकि इस कार्टेशियन को समझाने के लिए आपको ऑर्डर पेयर समझना पड़ेगा, और कार्टेशियन समझ में आएगा तभी आपको रिलेशन समझ में आएगा। तो सब एक दूसरे से लिंक है। तो ऑर्डर पेयर आपको नहीं आया तो मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आएगा। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आया तो भैया रिलेशन क्या होता है ये डिफिनीशन ही नहीं समझ में आएगा। ओहो, अरे क्या बात करते हैं सर। हाँ बात तो सही कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप ऐसा है कि ये x प्लस टू है और ये है आपका 5। ठीक है, और ये बराबर है 2 प्लस वाई माइनस वन के। ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। अब बताइए x और y का आंसर क्या होगा, आप बताइए, आप बताइए, जल्दी बताइए, x कितना होगा, y कितना होगा, x कितना होगा, y कितना होगा, बोलिए। 06। वाह, गौरव भाई साहब बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, 06। सुमन बहुत बढ़िया, प्रियांशु बहुत बढ़िया, 06 06। सही है, सही है, सही। मतलब आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग समझदार हैं, मतलब समझ गए हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे मैं इस दोनों को इक्वल करूंगा ना, तो x प्लस टू और ये कॉमा में 5 है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 2 कॉमा वाई माइनस वन के। तो आपको हम जस्ट दिखाएं कि पहला वाला पहले के बराबर। तो x प्लस टू अगर 2 के बराबर होगा तो x में से 2 घटेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बताएं कि दूसरे वाला दूसरे के बराबर, मतलब y माइनस वन जो है ना, ये बराबर होगा किसके, 5 के। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 5 है 1 6। तो डायरेक्ट हम 6 लिख देते हैं, काय होती है 6। तो y का मान 6 आ गया। क्या नीचे तक आपको दिख रहा है ना, क्या नीचे तक आपको दिख तो रहा है ना, हलवा चीज को क्या समझना। हाँ, हलवा चीज का क्या समझना। अरे भैया हलवा मानते हैं, हलवा मानते हैं, हलवा चीज आपको लग रहा है इसलिए आप अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए आपको हलवा लग रहा है। बाकी भैया और लोगों को पूछिएगा ना, आप अपने दोस्तों लोग से बहुत से पूछिएगा रिलेशन फंक्शन कैसा है, सेट रिलेशन फंक्शन कैसा चैप्टर है, तो आपको बता देगा वो। ठीक है, आसान भी है, जो लोग समझते हैं उसके लिए बहुत आसान है, नहीं तो बहुत मुश्किल चीज़ भी लगता है ये। ठीक है, तो यहाँ हो गया।
अच्छा रुको जरा, आगे मालूम चलेगा। हाँ हाँ, एग्री है आपसे। हाँ सही बात है कि बहुत लोगों को मुश्किल लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा है तब ना आपके लिए आसान है। आप उनसे पूछिएगा कि ये कैसा है जिनको नहीं समझ में आता है, जो जो टीचर अच्छे से नहीं समझा पाते उनसे पूछिएगा कि भैया कैसा होता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है चलिए इसको मिटा दूँ, इसको मिटा, आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए कि आपको जब हम चैप्टर सब पढ़ाते हैं तो उसके बाद तो कोई चीज़ मुश्किल आपको लगेगा ही नहीं, सब चीज़ आपको समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि हम पढ़ाते ही इस तरीके से कि आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अब ये मानिए ना हमको सब चीज़ समझ में आता है तो आपको हम ज़रूर है कि गारंटी है समझा देंगे हम। वो कैसे समझा दें वो हमारी ज़िम्मेदारी है। इतना तो क्वालिटी है मेरे अंदर कि अगर मेरे को आता है ना किसी चीज़, कोई भी चीज़ मेरे को आता है तो आप समझिए आपको भी आना ही आना है वो। हाँ, आप ऐसा दुर्भाग्य होगा कि मेरे को नहीं आया तो आपको भी नहीं आएगा, ये ज़ाहिर-सी बात है। समझ में सब आता है बस क्वेश्चन नहीं बनता। रोशन जी इसका एक ही बात है कि जब क्वेश्चन नहीं बनता, मैं बार-बार कहता हूँ हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि जब भी मान लीजिए कुछ चीज़ आप पढ़ते हैं आपको समझ में आता है, क्वेश्चन नहीं बनता इसका एक वजह है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं बार-बार बोलता हूँ आप लोग ये आदत डालिए हमेशा, जैसे कोई चैप्टर पढ़ा है और उसका क्वेश्चन मैं बनाऊँ ना, मैं जितना क्वेश्चन बनाऊँ पहले उसको बनाइए, उसको 1 ना 2 बार बनाइए और उसको सोच-सोच के बनाइए अपने दिमाग से कि हाँ सर भाई ये क्या कर रहे हैं जो इनसे बन जाता है, हम क्या करें जो हमसे नहीं बनता, उसको 2 बार 3 बार बनाइए। और वो क्वेश्चन जो है ना वही आपको आइडिया देगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसके साथ-साथ आप 1-2 बुक कम से कम आप 12th पढ़े तो आपके पास 2-3 बुक होना चाहिए 12th का। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका क्या करिए सॉल्व एग्ज़ाम्पल सब जो बुक में दिया रहता है उसको घर पे मेहनत करिए और ये काम सब प्रोसेस से गुज़रिएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। ऐसा क्या है जो आपसे नहीं बनेगा किसी और से बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा इसीलिए होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते ज़्यादा क्वेश्चन का, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनेगा तो आपसे नहीं बनेगा और ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं बहुत सारा क्वेश्चन बनाते हैं, बन जाता है हमसे। हम भी तो इंसान हैं, आप ही की जैसे तो है। आपसे कोई अलग थोड़ी, हम कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, ठीक है? हम तारों के शहर से नहीं आए जैसा आप सोचते हैं। ठीक है, मिटा दें? हाँ, ट्राई अगेन। हो गया, मिटाऊँ? मिटाऊँ मैं इसको? हाँ, अब ठीक है, अब लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हेडिंग लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब भैया ये तो समझ में आना ही चाहिए आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब इसको मिटाते हैं, अब लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यह है मेरे पास 5-7-10 मिनट अभी पढ़ाएँगे आपको हम, बस हो जाएगा, छोड़ देंगे। कार्टेशियन करके छोड़ देंगे, रिलेशन का डेफिनेशन कल पढ़ाएँगे हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन लिख दीजिए इसको आप लोग भी। कार्टेशियन प्रोडक्ट हेडिंग लिखिए, इसमें कुछ लैंग्वेज भी है, दिखा देता हूँ क्या है भाई सब देखिए। कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, लिखिए द कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, इज द सेट ऑफ ये क्या होगा, सेट होगा, इज द सेट ऑफ all possible, is the set of all possible ordered pair, is the set of all possible ordered pair, मतलब जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर है ना उसी का सेट हो गए पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ठीक है। वेयर, अब यहाँ पे लिख सच दैट वे कॉमा बी, सच दैट जो ए है ना वो बिलोंग करेगा सेट ए से एंड बी जो है ना वो बिलोंग करेगा सेट बी से, बिलोंग करेगा सेट बी से, ठीक है। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट देखने का द कार्टेशियन एंड इज डिनोटेड बाय, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट लिख दीजिए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय, और लिखिए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी कोई सेट है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ए क्रॉस बी, ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए सेट बी, ये ए क्रॉस बी जो लिख रहे हैं ये क्या पढ़ते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट ए ऑफ सेट बी, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी, ठीक है, ये सब बोलते हैं। अब आइए आपको डेफिनेशन समझ में आता है, आपको जस्ट समझ देखिए। पहला क्या बोला था कि कार्टेशियन
कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब भैया कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का होता है ना, ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए और बी। मतलब हम ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सेट ए दे दिया आपको, सेट बी दे दिए, सेट ए में भी कुछ एलिमेंट है, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट है। अब कहता है उसके जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स पे ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर होता है। और कहता है कि ऐसा ऑर्डर पेयर बनाइएगा तो सेट ए और सेट बी दोनों पे जितने सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर होगा ना, मतलब हम ये कह रहे हैं कि सेट ए सेट बी आपको दे दिए, तो दोनों सेट के मदद से आपको क्या बनाना है, ऑर्डर पेयर बनाना है। और ऑर्डर पेयर जितना पॉसिबल होगा ना उस सबको क्या करिए, एक सेट बना दीजिए। जितना ऑर्डर पेयर होगा पॉसिबल उस सबका सेट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे हम आपको पावर सेट में क्या बोले थे कि किसी सेट का सबसेट बना दीजिए, सबसेट का सेट बना दीजिए, और वही क्या होता है अपना पावर सेट होता है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, कोई भी दो सेट दिया है उसका ऑर्डर पेयर लिख दीजिए, जितना ऑर्डर पेयर बन सकता है उसका आप बना दीजिए, और जो बनेगा उसका एक सेट बना दीजिए, और जो बनेगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। वो क्या है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपको बातें से समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आपको मानिए ना, आपको 60-70% भी कुछ समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, बाकी हम समझा देंगे, एग्जाम्पल देंगे अभी, ठीक है ना। बात से कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल। जस्ट हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, हम जस्ट आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको सारा बातें क्लियर हो जाएगा। देखिए कितना प्यार से आपको सब चीज हजम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हम कोई सेट ए बोलते हैं, 1 2 3 है, चल छोटा सा भी लेते हैं, फिलहाल छोटा सा 1 2 ले लेते हैं। कोई दूसरा सेट बी बोलते हैं, इसमें हम क्या बोलते हैं, 3 4 है, ठीक है, छोटा सा लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप देखिए इसमें ध्यान रखिए कि क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बनाइएगा, लेकिन ध्यान क्या रखिएगा ना सर, ध्यान क्या रखिएगा कि इसका पहला एलिमेंट जो लिखिएगा ना, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से लेना है। अब ये बात तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है ना वो पहले सेट से लेना है, और दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो पहला एलिमेंट जो ए लिखेगा वो सेट ए से लिखेगा, दूसरा एलिमेंट जो बी लिखेगा वो सेट बी से लिखेगा, तो उसमें वही क्या बनेगा, अपना ऑर्डर पेयर। अब वही आपको बना के दिखाता हूँ, हम आपको बना के दिखाते हैं, यहाँ देखिए। अब मैं ये बोलता हूँ ए क्रॉस बी, अब ध्यान से देखिए, एक ही बार में आपको समझ में आना चाहिए। आप ध्यान से यहाँ पे बोर्ड पे कंसंट्रेट करिए अपने आप को, देखिए यहाँ। अब इसका पहला एलिमेंट देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, पहला एलिमेंट पहले सेट ए का पहला लिखिए। आप सोचिए सेट ए का पहला एलिमेंट लेना है, आपको क्या करना है, पहला एलिमेंट सेट ए से लेना है, मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट से। तो आप सोचिए कि जब हम इसका पहला एलिमेंट लेंगे तो दूसरा का कौन एलिमेंट ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, या फिर हम इसका पहला लेंगे तो दूसरा का और क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। बताइए क्या यही ना कॉम्बिनेशन होगा, पहला का रिलेशन, पहला का सॉरी पहला ऑर्डर पेयर क्या हो सकता है, पहला का पेयर हम इस 3 के साथ बना सकते हैं, इस एक का पेयर हम इस 4 के साथ बना सकते हैं, यही पेयर ना बनेगा, बोलिए। एक का पेयर 3 के साथ बनेगा और एक का पेयर 4 के साथ, बोलिए। रिलेशन नहीं, रिलेशन नहीं, रिलेशन नहीं, हम अब ये पेयर बनाना भी बोल रहे हैं, हम पेयर बनाना चाह रहे हैं, ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। 1 3 क्या है, एक ऑर्डर पेयर है, 1 4 भी क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। रिलेशन का तो बात ही नहीं कर रहे हम, रिलेशन गलती से मुंह से निकल गया, ठीक है। अब देखिए हम ये बोले कि ये जो 1 है ना, ध्यान से देखिए, ये जो 1 है इसका ऑर्डर पेयर आप क्या क्या बना सकते हैं, 1 है इसका ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, 3 के साथ बना सकते हैं, इस 1 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ बना सकते हैं, और ये अपना डिस्टर्ब भी नहीं होता। देखिए मैं इस ऑर्डर पेयर का बात करूंगा तो इसका पहला एलिमेंट 1 है, 1 क्या आपको लगता है पहला सेट है? दूसरा एलिमेंट कौन है, 3, क्या आपको लगता है ये दूसरा सेट है, 20 है? देखिए ना, ये बोलता है ए कॉमा बी, ऐसा लीजिएगा जिसका पहला एलिमेंट ए है वो सेट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी है वो क्या होना चाहिए, सेट बी से होना चाहिए। इस ऑर्डर पेयर का बात करिए, इसमें जो 1 है वो किससे, ए से, और 4 किससे, बी से, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही ना ऑर्डर पेयर होगा। आप बताइए, जल्दी बताइए, यही ऑर्डर पेयर ना बनेगा, एक के साथ यही 2 ऑर्डर पेयर बन सकता है, बोलिए। एक के साथ यही दोनों ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, ये बात समझ में आ रहा है सबको, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। सुमन, नेहा लग रहे नहीं है क्या, कंचन बोल रही हाँ, हाँ। 2 कहाँ गया, अरे 2 का फिर वही बात, फिर वही बात, हम बार बार बोलते हैं, आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाते हैं, बार बार बोलते हैं कि एक्स्ट्रा नहीं दिमाग। मैं अभी 2 का नहीं, अभी मैं जस्ट हम 1 का बात कर रहे, 2 का हम अभी गए ही नहीं, हम आपसे बोल रहे हैं कि 1 से बताइए कि ऑर्डर पेयर क्या क्या बन सकता है, 1 के साथ क्या ऑर्डर पेयर बन सकता है, तो 1 के साथ ये 3 बन सकता है, 1 के साथ 4 बन सकता है, अभी 2 पे हम गए ही नहीं है, कहाँ है। अब आइए आप 2 के साथ बताइए, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, आप 2 से बनेंगे। अगर हम पहला सेट में 2 ले लेते हैं तो 2 के साथ क्या क्या बन सकता है, ये 3 का बन सकता है, 2 3, फिर 2 के साथ क्या बन सकता है, 4 का बन सकता है, फिर 2 के साथ क्या बन सकता है, 4 का बन सकता है। आप बताइए क्या इसके अलावा भी कोई बन सकता है, क्या इसके अलावा भी कुछ बन सकता है, तो आप बताइए इसके अलावा कुछ बनेगा, आप बोलिए। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं नहीं नहीं, तो ये नहीं बनेगा। आप बताइए, आप बताइए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान से
मैं फिलहाल इन दोनों इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ देखिए हम क्या चीज इन दोनों सेट का ये क्या बना है, ऑर्डर पेयर। ये हम दोनों सेट का क्या बनाए हैं, ऑर्डर पेयर। आपको लगता है ना कि हम दोनों सेट का क्या बनाए, ऑर्डर पेयर। अब हम क्या बोले हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। आप देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर यही तो बनेगा, यही ऑर्डर पेयर। 4 ऑर्डर पेयर से ज्यादा इसका ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता है। तो कह रहा है इसका सेट बना दीजिए, इसका सेट बना दी। और ये जो सेट बना ना, यही क्या होता है, ए क्रॉस बी। यही क्या होता है, ए क्रॉस बी। यही क्या होता है, ए क्रॉस बी। बोलिए अब आपको समझ में आया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं। बोलिए यही होता है ए क्रॉस बी। समझ में आया आपको। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। वैसे ये एग्जांपल आपको समझ में आया, दूसरा एग्जांपल एक और देता हूँ मैं आपको। देखिए हम ये बोलते हैं कि सेट ए है ना, उसमें 1 2 3 बोल देते हैं। सेट बी है, उसमें हम बोल देते हैं 4 5 है। और अब हम बोलते हैं कि ए क्रॉस बी निकाल के बताइए। आप लोग बताइए ए क्रॉस बी, आप लोग बताइए ए क्रॉस बी। आप लोग लिखने का कोशिश करिए क्या क्या बनेगा, लिखिए, थोड़ा सा मेहनत तो करिए आप। ए क्रॉस बी में क्या क्या बन सकता है, आप बताइए। समझ गए तो आप लोग समझाइए हमको। अब हम आराम से बैठ जाते हैं। कह रहे बताइए, आप आलसी हो गए ना पूरा, अब हमको कह रहे बनाने के लिए। अब लिखिए क्या क्या बन सकता है, आप लिखिए। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी 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 जल्दी। 1 4 1 5 ठीक है, आगे ठीक है, ये तो बनेगा। और इतना नहीं बने। हाँ प्रियांशु बोल रहा है 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रियांशु ये जो कर्ली ब्रैकेट सब में लगा है ना, तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट तो सेट के बाहर में लगेगा, सब में स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, छोटा वाला दिख रहा है आप। ऑर्डर पेयर में स्मॉल ब्रैकेट लगता है। लेकिन आपका बात हम समझ पा रहे हैं, आपका बात हम आपको समझ पा रहे हैं कि आप वही लिखना चाहते थे। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। दिव्या वेरी गुड, दिव्या का सही। सूरज 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। बहुत बढ़िया। गौरव भाई साहब आपका भी सही है। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। बहुत बढ़िया, मजा आ गया मेरे को देख के। थोड़ा सा हमको एनर्जी मिला, थोड़ा सा एनर्जी तो हमको मिल गया आपको देख के। वाह सुंदर, सॉरी सुंदर कह रहे हैं, कंचन ये तो और अच्छा लिख दिए। ए क्रॉस बी जो है ना 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। शानदार, ये तो बहुत बढ़िया बना के लिखिए, दिल खुश हो गया। वाओ रजत आप भी सही लिखे हैं, लेकिन ठीक है एकदम कंचन बना के पूरा लिखिए, जैसे सेट लिखते वैसे। वाह अभिषेक भाई जी आपका भी वही है, सॉरी अभिषेक भाई साहब आपका भी वही है, ठीक है। 1 4 1 5 2 4। बहुत बढ़िया कर। सुमन आपका भी ठीक है, बस आप वो कर्ली ब्रैकेट वाला लगा दीजिएगा, सही है। आपका एलिमेंट सब सही है, बिल्कुल सही है। चलिए मैं अब आपसे पूछ पूछ के मैं लिख देता हूँ, मैं आपसे पूछ पूछ के लिख देता हूँ। देखिए अब आपको पता है कैसे लिखना है। हम आपको क्या समझाएं कि पहला इस ए को उठाइए, इस 1 को उठाइए, अब 1 से पूछिएगा भाई साहब तुम्हारे साथ कौन कौन आ सकता है। ये 1 बोलेगा 1 1 है ना, तो हमारा ये 4 ले लीजिए। अब फिर 1 के साथ क्या करेगा, 5 ले लीजिए, हो गया। अब इस 2 से पूछिए, अब इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है। अब 2 से पूछिए, तो 2 बोलेगा 2 4 करिए, और फिर क्या करिए 2 5 करिए, ठीक है। फिर हम 3 से पूछेंगे तो ये भी बोलेगा 3 4 और 3 5। और ये जो ऑर्डर पेयर बन गया इसका सेट बना दीजिए, और यही क्या हो गया ए क्रॉस बी। और यही क्या हो गया ए क्रॉस बी। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट आप समझ गए ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट आप समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि आप ये बताइए यहाँ पे इस पहले वाले एग्जांपल में कि एन ए क्रॉस बी क्या है, एन ए क्रॉस बी क्या है। एन ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है। पहले वाले में बोलिए, पहले वाले एग्जांपल में आप बताइए ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, एलिमेंट कितना है। 6। हाँ 1 2 3 4। अच्छा कितना बोले, 4 4 4। 4 वाले लोग सही है, जो लोग 4 एलिमेंट बोल रहे हैं ना क्रॉस पी में, भैया आप लोग का सही है। आप लोग तो बहुत सही सही जवाब दे रहे हैं। 6 किसी का एक 6 भी आ गया, तो 6 वाले लोग गलत है, 6 वाले लोग गलत है, 4 सही है 4। अब कौन सा कह रहा है कि सर 4 क्या है, हम तो देखते हैं 1 2 और 3 4 5 6 7 8। किसी को 8 नहीं ना दिख रहा है, 8 दिख रहा है किसी को। हाँ कोई है जिसको 8 दिख रहा है, बोलो।
8 वाला भी है कोई? अब 8 वाला होगा भैया, क्या बोले हम आपको, क्या बोले? ऐसे मत की नहीं आएगा। कोई तो कह रहा है कि सर देखिए ना सर, क्या क्या बात करते हैं सर, देखिए एन क्रॉस बी बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी में एलिमेंट बोल रहे हैं, देखिए 1 2 2 को हो गया ना, इसमें 2 को, और इसमें भी 2 को, 4 को, इसमें भी 2 को, 6 को, इसमें भी 2 को, 8 को। क्या बात करते हैं सर? ये 8 लिखिए ना, 8 लिखिए हम 8, गलत। तो कह रहे सर क्या लिखिएगा? 4। अरे भैया ये आप गिन रहे हैं, ये 2 कुछ गिन रहे हैं, तो ये ऑर्डर पेयर में, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट्स होता है ना, वो ऑर्डर पेयर में होता है, उसका पेयर में बनता है एलिमेंट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एक एलिमेंट है ना, वो पेयर में बनता है। ये जो पेयर बना है ना, ये पूरा, ये इसका एक एलिमेंट है, और ये दोनों मिला के ये क्या 2 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट। मतलब एन ए क्रॉस बी जो है ना, ये 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। आगे हम यहाँ पे आपसे पूछ रहे थे, इसमें बताइए एन ए क्रॉस बी, हमको इसमें बताइए एन ए क्रॉस बी में इसमें कितना एलिमेंट है, बताइए आप, बताइए हमको इसमें कितना एलिमेंट है। अच्छा 6, हाँ 6 वाले लोग सही है, इसमें 6 एलिमेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे गर्मी लग रहा है, आपका ऐसे जवाब दीजिएगा तो हमारा पूरा एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 एलिमेंट, बहुत शानदार, खूबसूरत, लाजवाब, ज़बरदस्त। अब बात उठ जाएंगे, ठीक है सर, एन ए क्रॉस बी में 6 हो गया। अब इतना तक आप निपटाइए, उसके आगे हम जस्ट आपसे कुछ और बातें करते हैं। ऐसे अब हमको छोड़ने का टाइम भी हो गया नहीं, आज कोई नहीं बोला है कि लंच का टाइम हो गया, कोई नहीं, लंच का टाइम, ब्रेकफास्ट का ना, लंच का होता है टाइम, इसमें ब्रेकफास्ट। हाँ क्या, ब्रेकफास्ट तो सुबह ही में हो जाता है, 6 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। बताइए सर, हम तो 11 बजे लंच करते हैं, ठीक है। बताइए, इतना तक लिख लीजिए पहले, इतना तक, ए न्यू चैप्टर ना स्टार्ट हुआ। हाँ सर, न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, न्यू चैप्टर। हम आपको बहुत कुछ पढ़ा दिए। अभी आपका महीना नहीं पूरा है, महीना आपको 12 तारीख को आपको पूरा जाएगा। आज कितना तारीख है? 5 हो गया ना, तो 1 सप्ताह और है आपके मंथ में। बस 1 मंथ में हम आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिए सर। इसमें इम्परेटिव ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं? नहीं सुमन, इम्पटी नहीं कर सकते हैं, इम्पटी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट का एलिमेंट के साथ होता है ना। हाँ, अगर आपसे कोई ये पूछेगा ना, अगर आपसे मान लीजिए सुमन ये पूछेगा कि इम्पटी सेट का ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो हाँ है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट ही तो है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो क्या है, एक सेट है। लेकिन उसका बोलेगा, कोई बोलेगा इम्पटी सेट इसका सबसेट है, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इम्पटी सेट का प्रॉपर्टी क्या है कि इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हाँ, इसमें हम इसका लिखते नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स में कैसे बनेगा इम्पटी, एलिमेंट्स कैसे बनेगा इम्पटी, तो हम लिखते नहीं है। हाँ, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सबसेट बनाएंगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सबसेट बनाएंगे तो उसमें इम्पटी आ जाएगा, ठीक है। इसमें इम्पटी नहीं आएगा, ए क्रॉस बी में इम्पटी नहीं आएगा, ठीक है। डेट बताए हैं अभी, डेट बताया अभी, मतलब हाँ 12 तारीख से आपका स्टार्ट हो गया था ना, ऑनलाइन क्लास जो है ना 12 तारीख से स्टार्ट हो गया था। तो 12, बस आज 5 तारीख है, 1 सप्ताह में आपका हो जाएगा। बताइए, आप कॉपी देखिएगा, एक महीने के अंदर हम आपको बहुत पढ़ा दिए, क्योंकि पर डे क्लास होता है ना। ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में आपको अल्टरनेट डे पे क्लास होता था, 1.5 घंटा का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको कई बार तो हम 1.5 घंटा प्लस का क्लास ले, कई बार 1 घंटा भी हुआ है, लेकिन पर डे मान लीजिए क्लास हुआ है, पर डे क्लास हुआ है। हाँ, बीच में 2-3 3 4 5 छुट्टी मेरे को लगता है कि हुआ है, कुछ छुट्टी का हम, कुछ क्लास बड़ा भी हो गया है, ठीक है ना। तो अब लेकिन हाँ, इस बार हम प्लान कर रहे हैं कि अगर ऑफलाइन खुलता है ना, सर से बात करके हम अपना क्लास जो है ना, उसको 12th वाले बैच में 2 घंटे का क्लास रखेंगे। हाँ, 2 घंटे आपको हम अल्टरनेट डे में कम से कम 1.5 घंटा नहीं, या तो पर डे हम आपको पढ़ाएंगे 2 घंटा, और नहीं तो अल्टरनेट डे में 2 घंटा। अगर ज़्यादा सिलेबस, अगर कम टाइम बचेगा तो हम आपको पर डे 2 घंटा पढ़ाएंगे। हम आपको, आप ये मानिए ना, हम आपको छोड़ेंगे कुछ नहीं। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि छोड़ेंगे। हाँ, मैथ बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री अपना 1.5 घंटा भी चले, मैथ हम अपना क्लास पढ़ाएंगे 2 घंटा आपको। हाँ, पर डे अगर जरूरत पड़ा तो हम पर डे आपको दे दें। पिछले बार में पढ़ाए थे, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि कोई टीचर, और टीचर क्या है कि आपको बहुत सारा टीचर ऐसे सिटी में मिल जाएगा, वो सिलेबस छोड़ छोड़ के ख़त्म करता है, बोल देता है कि ये छोड़ दो, अब ख़त्म हो गया। और हमारे लिए हम क्या करते हैं कि हम छोड़ते नहीं कुछ भी, हम सब कुछ पढ़ाएंगे। हाँ, हमको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, वो लोग अपना मेहनत नहीं करते, हम अपना एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। दिमाग का दही हो जाएगा इतना नहीं, दही नहीं होगा अभिषेक, क्या हो गया, दही कुछ नहीं होगा। आपको पर डे 2 घंटा पढ़िए, कुछ दही नहीं होगा। देख, अभी हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन अभी अल्टरनेट भी स्टार्ट होगा ना, तो अल्टरनेट में भी 1.5 घंटा का क्लास नहीं रखा, अल्टरनेट में भी होगा तो 2-2 घंटा हम आपको पढ़ाएंगे। 11th में 1.5 घंटा की क्लास रखते थे ना अल्टरनेट में,
लेकिन यहाँ आप 2-2 घंटा का क्लास रखेंगे, अल्टरनेट भी होगा तो ठीक है। आप ये सोचिए ना कि हम आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, हम आपको सब कुछ पढ़ा देंगे। आप कभी भी ये मत मानिएगा कि हमारे क्लास में आप 2 घंटा भी बैठिएगा ना, हमारे क्लास में आप ऑफलाइन हमारे सामने रहिएगा, तो कभी भी 2 घंटा भी आपको पता भी नहीं चलेगा 2 घंटा कैसे निकल गया। ये आप यकीन मानिए, और ऐसे आपके साथ होता भी होगा कि 2 घंटा कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। 1.5 घंटा हमारा देखते थे कैसे निकलता है पता नहीं चलता, सर टाइम हो गया है। हाँ टाइम हो गया है, ठीक है। संडे को 5 आवर चलेगा शायद, अरे नहीं भैया 5 आवर नहीं पढ़ाएंगे, 5 आवर तो कभी पढ़ाए नहीं है संडे को। नहीं, संडे को 2 या 3 घंटा, 3 घंटा एक बार पढ़ाए थे। पिछले पिछले साल एलपीपी जो पढ़ाए थे ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोसेसर, एक ही क्लास में पढ़ाए थे एलपीपी। एक क्लास में 5 नंबर का हम खत्म कर दिए थे। एक चैप्टर ऐसा होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको एक क्लास हम पढ़ाएंगे, एक क्लास हम 3 घंटा, 3 या हो सकता है 4 घंटा पढ़ाए, तो एक क्लास में पूरा खत्म हो जाता है, एक दिन का क्लास में खत्म हो जाता है। एलपीपी एक क्लास में पढ़ाया था, सबको 5 नंबर आ गया था वहाँ से। एक क्लास पढ़ाएंगे, 5 नंबर आप उठा के आ जाइएगा, ठीक है। हाँ बटोर लीजिएगा 5 नंबर। हाँ, कह रहे हैं कि 1 मंथ में ट्रिगो सेट और अब रिलेशन ग्रेट अचीवमेंट। हाँ बिल्कुल सुमन, सॉरी दिव्या, बिल्कुल। हाँ सेट भी हो गया, रिलेशन भी होगा, ट्रिगो का बेसिक भी हम पढ़ा दिए। अब रिलेशन पढ़ा रहे, अभी 7 क्लास है ना, रिलेशन हम खत्म कर देंगे, रिलेशन फंक्शन में भी बहुत आगे निकल जाएगा हम, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ें हम आपको समझा दिए और आपका नोट्स भी तैयार करवा दिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। नहीं 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 रोशन जी, ऐसा नहीं कि कैलकुलस के साथ ये ऐसा नहीं करेंगे। कैलकुलस बहुत प्यार से पढ़ाएंगे आपको, कैलकुलस बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, आराम आराम से पढ़ाएंगे। कैलकुलस सिखाना रहता है ना, कैलकुलस हमको बहुत सिखाना रहता है, कैलकुलस हम आपको आराम से पढ़ाएंगे। चलिए रहने देते हैं, आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है, बहुत बातें हो गई। आप ये सोचिए ना कि आप ये मान के चलिए कि आपको बाकी क्या, आप कुछ लोग हो सकता है ऑफलाइन में भी कुछ पढ़ा है, तो हमारा कोचिंग जो है ना सागर सबसे जल्दी बंद हो गया था। कुछ कितना भी पढ़ाने दीजिए ना, सिलेबस खत्म की करने की बात आएगा ना, देखिएगा फर्स्ट में हम ही खत्म करेंगे। ऐसा हो सिलेबस, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरा सिलेबस कभी खत्म हो जाए, खत्म करने की बात ही आप छोड़ दीजिए। और देखिएगा आप फाइनली देखिएगा ना, सबका कॉपी आप धीरे धीरे, अब जैसे जैसे चैप्टर हम आपको 12th पढ़ाएंगे ना, 12th का कॉपी सब अपने दोस्त जहाँ जहाँ भी आपके पास होगा कभी मिलाइएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, उनसे बेस्ट होगा, इस बात की तो खैर गारंटी है, 100% गारंटी है सर। अरे भैया खुल गया, अगर थोड़ा बहुत कोचिंग कहीं के, देखिए मार्केट जैसे जैसे आज के बाद ओपन हो गया ना लॉकडाउन, तो हम भी मानते हैं कोई कोई छोटा छोटा कोचिंग है, बहुत सारा कोचिंग तो लॉकडाउन में भी खुला। जैसे मान लीजिए अब यहीं पे मान लीजिए हम ही अपनी बात करते हैं, तो यहाँ गांव में है, तो गांव में 5-7 बच्चा आ रहा था, मान लीजिए कम बच्चा है, तो हम इसको ऑफलाइन भी, तो पूरा लॉकडाउन, इतना ज़्यादा लॉकडाउन था, उसमें बुला के हम इसको पढ़ा लिए, उसमें बुला के भी इसको पढ़ा दिया था। ऐसे खुलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे छोटा छोटा कोचिंग होगा, बहुत लोग अपना घर के गांव वहाँ पटना में लोकल ही हैं, तो क्या कहता है अपना घर ही बुला लेता है, आसपास का जो बच्चा है 10-15 बोलता है कि आ जाओ मेरे घर ही पे आ जाओ, घर ही पे पढ़ा लिए। तो ऐसे नहीं होता है रोशन जी। आप देखिए कुछ आपको भी कोचिंग खुल जाएगा, आप मानिए ना नेक्स्ट मंथ तक आपको कोचिंग खुल जाएगा आपका भी। हाँ तो बस तब तक कोचिंग नहीं है, तब तक ऑनलाइन हम आराम से रेगुलर पढ़ाते रहेंगे, ऑनलाइन हम पढ़ाएंगे, सागर गवर्नमेंट से एफिलेटेड। हाँ बिल्कुल, सागर कोचिंग जो है ना गवर्नमेंट से एफिलेटेड है। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसा नहीं है बाकी सब कोचिंग है कि चाहे एक रूम भाड़ा पर लिया कोचिंग खोल दी है, तो वो कोचिंग गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं होता है। मतलब उस पर आप इसका रजिस्ट्रेशन, अगर ये मान लीजिए गवर्नमेंट का रूल अगर फॉलो नहीं करता तो रजिस्ट्रेशन इसका रद्द हो सकता है। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान रखना सकते हैं। बाकी आप लोग भी समझदार है, आप थोड़ा समझिए। और आप ऑफलाइन क्लास, मैं अभी बोलूँगा मेरे फेवर में, मेरे से पूछिएगा ना तो कुछ दिनों तक मैं ऑफलाइन फेवर नहीं करूँगा पढ़ाना। ऐसे मैं तो पढ़ा ही दूंगा, जब खुलेगा तो पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग के लिए नहीं पढ़ाना, क्योंकि मान लीजिए अभी अभी भी इतना कोरोना ठीक नहीं हुआ है, तो अभी आने लगेगा धीरे धीरे। आपको अगर मान लीजिए किसी को हो जाता है कोरोना, तो बहुत हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है, आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो कम से कम आप 1 महीना मान के चलिए ना, अब रहेगा अभी धीरे धीरे थोड़ा ठीक होने दीजिए। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए घर पे रहिए, आप भी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित है, हमारा सिलेबस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ जैसे मार्केट खुलेगी सब चीज़ खुलेगी, आपका ऑफलाइन भी खुलेगा, इसके लिए भी निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, अपना ऑफ करते हैं, चलिए बाय, और कल मिलते हैं हम आपको, कल हम इसमें और आगे बात करेंगे, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, आप सभी का दिन अच्छा रहे, ठीक है। हाँ ठीक, ओके, चलिए आप कट करते हैं यहाँ तक।